आइए इस सत्र में हम सब विभिन्न सोलर पैनलों की विशिष्टताओं को कैसे रिकॉर्ड करें और एक पैनल का चयन करने के लिए विशिष्टताओं की तुलना कैसे करें, ये सीखते हैं। यह सत्र खत्म होते ही आप सोलर पैनलों की विशिष्टताओं को जान सकेंगे, सोलर पैनल के लिए जो स्पेसिफिकेशन चार्ट है उसका अभ्यास कर सकेंगे और साथ ही साथ विभिन्न रेटेड सोलर पैनलों की विशिष्टताओं की तुलना भी कर सकेंगे। आइए अब हम सोलर पैनल की टिपिकल विशिष्टताओं के बारे में जानने की कोशिश करें। विशिष्ट विशिष्टताओं में टेस्ट सर्टिफिकेट, निर्माता का टेस्ट सर्टिफिकेट और क्वालिटी स्टैंडर्ड शामिल है। सोलर पैनल का पिछला भाग डिज़ाइन द्वारा मंजूर की गई सिंगल लाइन डायग्राम में इन पॉइंट्स पर पहले से ही विचार किया गया है और SLD और पार्ट लिस्ट में भी इसे उपलब्ध भी कराया गया है। इंस्टॉलेशन के लिए जारी किए गए या फिर स्टोर से लिए गए पैनलों में जानकारी सही है कि नहीं, इसे टेक्नीशियन यथासंभव वेरीफाई कर सकता है। सोलर पैनल में वेरीफाई किए जाने वाले अन्य फीचर्स को भी हम देख लेते हैं। ASTM यह स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम या फिर सोलर पैनल पर चमकने वाला प्रकाश का प्रकार है। प्रोडक्शन टॉलरेंस अक्सर निर्माता जो होते हैं वो मॉड्यूल की रेटिंग के लिए प्लस या माइनस 5% की स्वीकार्य सहनशीलता असाइन करते हैं। इसलिए 100 वाट का सोलर 95 या फिर 105 वाट का भी हो सकता है। तापमान ध्यान में रखिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हायर सेल तापमान एफिशिएंसी में कमी लाएगा। छत पर लगे एरे 50 से 75 डिग्री सेल्सियस रेंज में तापमान दिखाएंगे, जो STC रेटिंग का 2 से 3 गुना है। डर्ट और डस्ट ये सूर्य के प्रकाश को सेल तक पहुंचने से रोकता है, इसलिए जब तक अगली बारिश नहीं होती या फिर होज स्प्रे तक पैनल गंदे हो जाते हैं, इससे एवरेज लगभग 2% नुकसान हो सकता है। वायरिंग लॉसेस याद रखिए, DC वायरिंग में वायरिंग सिस्टम के रेजिस्टेंस की वजह से बिजली की हानि होती है। हम आमतौर पर 2% तक वायर के नुकसान के लिए डिज़ाइन करते हैं। इन्वर्टर लॉसेस एक दिन में ये लगभग 90% तक होते हैं। सोलर इंडस्ट्री में सफलता की शुरुआत टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से होती है। अगर निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को सोलर एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ना है, उन्हें उनके प्रोडक्ट्स मौजूदा क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करना होगा। इसका मतलब यह है कि उनको ये दिखाना होगा कि उनके PV मॉड्यूल मजबूत है और गंभीर क्लाइमेट कंडीशन में भी लगातार बिजली प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित और टिकाऊ भी होना चाहिए, जिससे लंबी अवधि तक सिस्टम काम करते रहे और इसके बाद भी उन्हें कमर्शियली व्यवहार्य होने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री ने टेस्टिंग सर्विसेज विकसित की है जो मार्केट की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उपयोगकर्ताओं को अपने गोल को पूरा करने में सक्षम बनाती है। पूरी दुनिया में ISO 17025 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में निर्माता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुसार PV मॉड्यूल का परीक्षण और उन्हें प्रमाणित करते हैं। इसमें IEC 61215 और IEC 61730 इनका भी समावेश है। इसके अलावा वे स्पेशल और साथ ही साथ अधिक गंभीर कंडीशन में कार्य प्रदर्शन और एनर्जी यील्ड टेस्टिंग के तहत परीक्षण ऑफर करते हैं। यहाँ कुछ नाम बताए गए हैं: EN, IEC, ANSI जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड उन बदलाव और सामंजस्य की जानकारी रखते हैं जो PV मॉड्यूल के लिए मार्केट एक्सेस को प्रभावित करते हैं। कुछ सर्टिफिकेशन सर्विसेज में आगे बताए गए प्रोसेस स्टेप्स शामिल हैं। मॉड्यूल फैमिली या फिर प्रकार के लिए सैंपल्स पर लैबोरेटरी टेस्ट, रिकरिंग फैक्ट्री इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट और TUV रीनलैंड टेस्ट मार्क, अनुरूपता सर्टिफिकेट COC या व्यक्तिगत बाजारों के लिए घोषणा पत्र और बैंकबिलिटी रिपोर्ट्स। PV मॉड्यूल के लिए क्वालिटी एश्योरेंस उपायों में PED संभावित प्रेरित गिरावट, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंसेस और IER इमेजिंग, प्री और पोस्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन, माइक्रो क्रैक्स बढ़ना और LED टेस्ट, प्रकाश प्रेरित गिरावट, ये सब शामिल हैं।
स्ट्रेस टेस्ट यानी कि तनावपूर्ण परीक्षण में फायर टेस्ट, संक्षारण यानी करोशन टेस्ट, विभिन्न क्लाइमेट जोन में आउटडोर लॉन्ग टर्म टेस्ट, पीवी मॉड्यूल शिपिंग यूनिट्स पर परिवहन और पर्यावरण सिमुलेशन, सैंड एब्रेशन टेस्ट 02, स्नो लोड टेस्टिंग इनका समावेश है। पीवी प्लस बेंचमार्क, क्वालिफिकेशन प्लस सर्टिफिकेट के साथ प्रासंगिक लक्ष्य बाजारों में क्लाइमेट कंडीशन के तहत एनर्जी यील्ड टेस्टिंग इन अतिरिक्त वैल्यू सर्विस का समावेश है। BIPV बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी की क्वालिफिकेशन में जोखिम विश्लेषण, रूफ इंटीग्रेशन, फीकेड इंटीग्रेटेड सिस्टम, हेयर टेस्टिंग और स्नो लोड टेस्टिंग शामिल है। सेल्स के क्षेत्र का मापन करें और डेटा शीट में दिए गए मॉड्यूल एरिया के साथ तुलना करें। प्रत्येक सोलर पैनल व्यक्तिगत सोलर फोटोवोल्टिक यानी पीवी सेल से बना होता है। पीवी सेल 156 मिलीमीटर बाय 156 मिलीमीटर के स्टैंडर्ड आकार में आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, अगर एक पीवी सेल का क्षेत्रफल 243.36 सेंटीमीटर का वर्ग है, 60 पीवी सेल्स का क्षेत्रफल 14,601.6 सेंटीमीटर का वर्ग, 60 सेल्स के सोलर पीवी पैनल का क्षेत्रफल 16,335 सेंटीमीटर का वर्ग है। छत पर सोलर इंस्टॉलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सोलर पैनल का एवरेज आकार लगभग 165 सेंटीमीटर गुना 99 सेंटीमीटर है। लंबाई 182.88 सेंटीमीटर तक जा सकती है। छत पर इंस्टॉलेशन किए जाने वाले अधिकांश सोलर पैनल 60 सोलर सेल्स से बने होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कमर्शियल सोलर इंस्टॉलेशन के लिए स्टैंडर्ड 72 सेल्स का है और 98 सेल्स या इससे भी अधिक तक जा सकते हैं। याद रखिए, एक पैनल पर सोलर सेल्स की संख्या सीधे उसके लंबाई से संबंधित होती है। 72 सेल्स से बने कमर्शियल सोलर पैनल्स ये 60 सेल्स से बने हुए रेसिडेंशियल पैनल्स की तुलना में लगभग 33 यानी 33 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अगर आप 20 एवरेज साइज के पैनलों के साथ 6 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपका सिस्टम लगभग 8.23 मीटर चौड़ा और 3.96 मीटर लंबा यानी 32.59 मीटर का वर्ग इतना मापा जाएगा। मल्टीमीटर का उपयोग करके टेस्टिंग करना बहुत आसान है। आउटपुट टर्मिनलों पर वोल्टेज के लिए सोलर पैनल का परीक्षण कर लें। इसके लिए सबसे पहले सोलर पैनल को सूरज के प्रकाश में रखें। डीसी वोल्ट सेटिंग पर अपने मल्टीमीटर को सेट करें। पैनल की पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव वायर से और सोलर पैनल की निगेटिव वायर को निगेटिव वायर से टच करें। अगर मीटर रीडिंग की सिलेक्टेड रेंज कम हो जाती है तो रेंज बढ़ाने के लिए डायल को घुमाएं। डिस्प्ले हुए वोल्टेज पर ध्यान दें और इसकी तुलना पैनल के पीछे लेबल में दी गई VOC रेटिंग से करें। यह VOC के करीब होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अगर स्पष्ट हो जाता है तो दिया गया सोलर पैनल अच्छा है। यदि ऐसा नहीं है तो दिए गए सोलर पैनल में कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। ऐसे मामले में सोलर सेलों में कोई ब्रेक या क्रैक तो नहीं है, ये देखने के लिए तुरंत वापस जाइए और सोलर सेलों के कनेक्शन की जांच कर लें। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो रुक जाइए, क्योंकि हम स्वयं उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ध्यान में रखिए, इसे रिपेयर करने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास भेजा जाना चाहिए। सीरीज कनेक्शन। सीरीज में जुड़े हुए सोलर पीवी पैनलों को स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग पैरेलल जुड़े होते हैं जो एक एरे बनाते हैं। सीरीज कनेक्शन के लिए एक पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे पैनल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। फिर पहले पैनल का पॉजिटिव टर्मिनल सीरीज पाथ का पॉजिटिव टर्मिनल है और अंतिम पैनल का निगेटिव टर्मिनल सीरीज पाथ का निगेटिव टर्मिनल है। सीरीज से जुड़े पैनलों का वोल्टेज यह व्यक्तिगत पैनल वोल्टेज का एडिशन है। करंट पाथ सिंगल है और इसलिए सीरीज कनेक्शन का करंट सिंगल पैनल के करंट के बराबर है। लेकिन ध्यान में रखिए, शर्त यह है कि सीरीज पाथ के सभी पैनल समान रेटिंग और विशिष्टताओं के होने चाहिए।
रेटिंग के मिक्सिंग की कोई भी अनुमति नहीं है। यहाँ सीरीज कनेक्शन के लिए कैलकुलेशन मेथड दी गई है। पैरेलल कनेक्शन के लिए सभी पैनलों के पॉजिटिव टर्मिनलों को एक साथ कनेक्ट कर ले और सभी निगेटिव टर्मिनलों को एक साथ जोड़े। किसी एक पैनल से निकाले गए टर्मिनल ये कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स देते हैं। यहाँ पैरेलल कनेक्शन के लिए कैलकुलेशन मेथड दी गई है। आइए अब हम सीखी गई कंसेप्ट पर आपकी समझ का परीक्षण करें। आपको इस कार्य को करने के लिए 5 वैट, 10 वैट, 40 वैट और 250 वैट पॉलीक्रिस्टलीय मॉड्यूल की आवश्यकता होगी। विभिन्न सोलर पैनलों की विशिष्टताओं की तुलना करना यह टास्क है। हर पैनल पर दिए गए स्पेसिफिकेशन चार्ट का अभ्यास करें और टेबल में लिखें। आप अपने उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता की तुलना करें और कमेंट करें। भिन्न सोलर पैनलों की विशिष्टताओं को कैसे रिकॉर्ड करें और एक पैनल का चयन करने के लिए विशिष्टताओं की तुलना कैसे करें, इस विषय के सत्र के अंत तक हम सब पहुंच गए हैं। अब तक आप सोलर पैनलों की विशिष्टताओं को जानने, सोलर पैनल के लिए जो स्पेसिफिकेशन चार्ट है उसका अभ्यास करने और साथ ही साथ विभिन्न रेटेड सोलर पैनलों की विशिष्टताओं की तुलना करने में पूरी तरह सक्षम हो गए होंगे।